आप लोग कैसे होंगे? हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और एमटी पुलिस, ठीक है, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यह बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, संघर्ष ही जीवन है। आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। यही समय है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से कुछ करिए, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, एक कार 30 किमी प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किमी प्रति घंटा है कितने समय में तय करेगी। यानी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे। या तो ऑप्शन से करेंगे, या तो छोटा करेंगे, या तो बड़ा करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, ठीक है। आइए हम लोग ऑप्शन के देखते हैं, जो ऑप्शन दिया है क्या क्या दिया है, ठीक है। आइए, पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला दिया है 2 घंटा 14 मिनट। क्या दिया है? 2 घंटा 14 मिनट। और दूसरा तुम्हारा क्या दिया है? 2 घंटा 15 मिनट। क्या दिया है? 2 घंटा 15 मिनट। और तीसरा क्या दिया है कि 2 घंटा 16 मिनट। क्या दिया है? 2 घंटा 16 मिनट। और चौथा क्या दिया है? 2 घंटा 17 मिनट। 2 घंटा 17 मिनट। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, इन चारों में से कोई ऑप्शन एक सही होगा। इन चारों में से कोई एक सही होगा। सही का हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को पहले M1 D1 से करते हैं, ठीक है। M1 तुम्हारा क्या दिया है? क्या दिया है? 30 दिया है। क्या दिया है? 30 दिया है। और D1 तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 दिया है। क्या दिया है? 3। M2 तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया है? 40 दिया है। क्या दिया है? 40। D2 का मान तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले एक सूत्र लिखते हैं। इस सूत्र को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। यह सूत्र बहुत प्यारा और अच्छा है, ठीक है। आइए, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, संघर्ष करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। यह जो सूत्र दिख रहा है, यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये आधी तूफान वाला सूत्र है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिए, ठीक है। आइए, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, ठीक है। M1 तुम्हारा क्या दिया है? 30, तो 30 लिखेंगे। गुणे D1 तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 दिया है, तो हम लोग 3 लिखेंगे। बराबर M2 तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया है? 40 दिया है। क्या दिया है? 40, तो 40 लिख लिए। इंटू D2 का मान तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। जैसा ऊपर लिखा है वैसा जो कहते हैं क्या करेंगे? उतार देंगे, ठीक है। आइए हम लोग कटाते हैं। 10 से, तो 10 चौके 40, ठीक है। 10 चौके 40 और 10 तिहाई 30, तो तुम्हारा क्या बच गया? यहाँ पर 3 है और गुणे यहाँ पर क्या है? 3 है। और बराबर यहाँ पर क्या है? 4 गुणे D2, तो 3 त्रिका 9 बराबर तुम्हारा क्या आ गया? यानी 4 गुणे D2, ठीक है। समझते रहिएगा। अब यहाँ D2 निकालेंगे, तो D2 बराबर 9 बटे तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4। 9 बटे 4 हो जाएगा। जो 9 बटे 4 है इससे हम लोग भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब बचा 1 और नीचे क्या बचा तुम्हारा? क्या हो गया? 4। देखो 4 दूनी 8 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 9। यानी 9 बटे जो 4 है, जो 9 बटे 4 है इसे हम लोग भाग दिए हैं। भाग देने पर क्या आया है? भाग देने पर आया है कि 2 सही 1/4। अगर बगल में गुणा करा के फिर 1 जोड़ेंगे तुम्हारा 9/4 आ जाएगा, ठीक है। देखते रहिए। देखो 4 दूनी 8 हो गया, बगल में गुणा करा दिए, 4 दूनी 8 हो गया। 8 में हम लोग 1 जोड़ दिए। जब 8 में जब 1 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आएगा? 9 आएगा। जैसा नीचे 4 लिखा है वैसा नीचे 4 ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिया है वो घंटा में दिया है और मिनट दिया है। क्या दिया है? घंटा में और मिनट में दिया है। आइए, ठीक है। D2, तो D2 बराबर 2 सही 1/4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे?
इसे हम लोग मिनट में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, अब बगल में हम लोग क्या करा देंगे, 60 से गुणा करा देंगे। तो तुम्हारा आ जाएगा D2 बराबर 2 ठीक है घंटा, 2 घंटा आ जाएगा। अब कामा इसको कटा देंगे तो 4 कम 4 और 4 कम 4 और 4 पंजे 20, तो 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है 2 घंटा 15 मिनट। इस क्वेश्चन का सही क्या होगा, उत्तर होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बी वाला। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बी वाला। बी वाला तुम्हारा क्या है, सही है, बाकी ए वाला गलत है और सी वाला गलत है और डी वाला गलत है। सही कौन सा है तुम्हारा, बी वाला। यानी 2 घंटा 15 मिनट इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है 2 घंटा 15 मिनट इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर होगा। आइए हम लोग दूसरा विधि करते हैं। ठीक है तुम्हारा जो चाल दिया है, चाल तुम्हारा किसमें दिया है, किमी प्रति घंटा में दिया है। यहाँ पर समय तुम्हारा किसमें दिया है, घंटा में दिया है। क्या दिया है, घंटा में दिया है। देखिए यहाँ पर तुम्हारा पहली जो चाल है, वो तुम्हारी जो पहली चाल है वो तुम्हारा क्या दिया है, 30 दिया है। फिर दूसरी तुम्हारी चाल क्या दिया है, 40 दिया। जो दूसरी हमारी चाल है वो 40 दिया है। यहाँ समय कितना लेती है, जो समय कितना लेती है, पहले 3 घंटा लेती है, फिर दूसरी बार समय क्या लेती है, हम लोग माने हैं क्या, हम लोग माने हैं दूसरी जो घंटा लेगी, समय लेगी, x लेगी। क्या लेगी, x घंटा लेगी। ठीक है आइए हम लोग इस सवाल को करते हैं। ये जो तीर का निशान तुमको दिख रहा है, जो तीर का निशान तुमको दिख रहा है, इस तीर का निशान क्या है दोस्तों, इस तीर का निशान क्या है, प्रतिलोम समानुपात। जो प्रतिलोम समानुपात होता है उसका चिन्ह क्या होता है, ऊपर से नीचे होता है और नीचे से ऊपर होता है, या नीचे से ऊपर होता है, ऊपर से नीचे होता है। यानी यह दोनों जो तीर के निशान होते हैं, यह दोनों तीर के निशान आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अपोजिट यानी क्या होता है, उल्टा। उल्टा यानी व्युत्क्रम। व्युत्क्रम इस क्या होता है, उल्टा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। आइए हम लोग सवाल को करते हैं। ठीक है आइए 30 अनुपाते 40 समानुपात x अनुपाते 3। ठीक है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम लोग क्या करेंगे, बाहर बाहर गुणा करेंगे और अंदर अंदर गुणा करेंगे। ठीक है ऐसा एक सूत्र होता है कि बाहर बाहर का गुणा करेंगे और अंदर अंदर का गुणा करेंगे। यानी बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है आइए हम लोग करते हैं। देखेंगे 30 गुणे क्या लिखेंगे, 30 गुणे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बराबर 40 गुणे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब हम लोग कटाएंगे। देखिए तुम्हारा कटाते हैं 10 से कटाते हैं, 10 चौके 40 और 10 3 30। ठीक है समझते रहिएगा तभी समझ में आएगा। अब यहाँ 3 आ गया तो 3 गुणे 3 बराबर 4 गुणे तुम्हारा क्या आ गया, x आ गया। ठीक है 3 त्रिका 9 बराबर 4 गुणे x आ गया। ठीक है अब हम लोग याद करेंगे x का मान। तो x बराबर 9 बटे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब इसे हम लोग भाग देंगे। जब 9 बटा जो 4 आया है इसे हम लोग भाग देंगे। भाग देने तुम्हारा क्या आएगा, जब इसे हम लोग भाग देंगे तो तुम्हारा आएगा कि 2 सही 1 बटा 4, 2 सही 1 बटा 4 तुम्हारा क्या आएगा, घंटा आएगा। क्या आएगा, घंटा आएगा। लेकिन x बराबर 2 सही 1 बटा 4 घंटे को हमको बदलना है मिनट में। यानी तुम्हारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है वो घंटा में दिया है और मिनट में दिया है। तो हम लोग घंटा को मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। ठीक है आइए हम लोग करते हैं। x बराबर 2 घंटा और 1 बटा जो 4 है इसमें हम गुणा करा देंगे 60 का। तो 60 गुणा कराएंगे तो 4 1 कम 4 और 4 पंजे 20। यानी x बराबर 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 तुम्हारा क्या होगा, मिनट। 2 घंटा 15 मिनट इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है
यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा कि 2 घंटा 15 मिनट इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और प्यारा है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार अभ्यास करिए। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, संघर्ष से जीवन है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, एक मोटिवेशन मैं बोलता हूँ कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस आप लोग अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करिए। ठीक है।